वो कहते हैं ना कि हर खूबसूरती को कैद नहीं किया जा सकता। इस खूबसूरती को हम छोड़ के जा रहे हैं एकदम जस्ट। तो चलते गाड़ी में वहाँ पे एक लेडीज़ गिर गई, तो प्रवेश कर रही है गुफा में। व्यूज़ देखिए और बताइए कि कैसा है। राजा जी नेशनल पार्क खूबसूरती ना भाई साहब बिल्कुल भी मतलब। तो हमारा नाम राजीव आर्या है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल ट्रैवलर आर्या को। तो आज की जो जर्नी होने वाली है हमारी वो है नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस की। तो अभी हम हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर, ये देख लो। तो ये 5:30 बजे यहाँ से खुलती है और वहाँ जो पहुँचाती है 12:30 बजे के आसपास पहुँचा देती है। तो 7 घंटे का जर्नी है और हम लोग आपको दिखाएंगे, पहाड़ से पहाड़ की ओर जाएंगे। तो ये जो चलती है ना, ये प्रत्येक दिन नहीं चलती है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे और संडे को ही चलती है। सप्ताह वीक में 4 डेज़ मात्र चलती है और इसका कोड है 02092। तो ये है भैया अपना काठगोदाम रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से आप नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सब सभी जगह जा सकते हैं। ये रही हमारी ट्रेन और इसका जो एवरेज स्पीड है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। टॉप स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस की बात करें तो ये काठगोदाम से लेके देहरादून के बीच 335 किलोमीटर तय करती है और इसे 7 घंटे में पूरा करती है। और फेयर की बात करें तो फेयर 2S का लगता है आपको 175 रुपीज़ और CC का लगता है 520 रुपीज़। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन का जो कोड है वो है KGM। कोविड स्पेशल अभी 16 चल रही है। समुद्र तल से ऊंचाई 518 मीटर ऊपर है और बात करें प्लेटफॉर्म की तो वो 3 है। तो D3 में हमारा है 71 नंबर सीट, 71 फिर अपोजिट साइड में पड़ गया। तो हमारी मिडिल बर्थ है और D3 सामने लिखा हुआ है। तो ये कुछ अलग जनशताब्दी लग रही है मुझे। ये देखो बेसिन साफ़ सुथरा है और बात करें तो वेस्टर्न नहीं है, ये इंडियन है। 3 इधर सीट है, 3 इधर सीट है। तो ये है कहानी इस जनशताब्दी की। चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। लोकोमोटिव जो लगा हुआ है वो है इज्जत नगर का WDG4 और यहाँ आप देख सकते हैं डीजल लोकोमोटिव है, क्योंकि ये रूट जो है ना सिंगल रूट है तो यहाँ डीजल ही चलेगा और इलेक्ट्रीफाइड भी नहीं है। तो हमारी ट्रेन की डिपार्चर हो चुकी है काठगोदाम रेलवे स्टेशन से और देखिए काठगोदाम को छोड़कर काठगोदाम किसी अन्य रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग था और अब व्यू देखना चाहेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं इस खूबसूरती को हम छोड़ के जा रहे हैं। एकदम जस्ट इंड होता है जहाँ ना रेलवे स्टेशन, वहीं से नैनीताल की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है और इस पहाड़ियों को छोड़कर हम जा रहे हैं किसी और पहाड़ियों में। कोई नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नैनीताल का। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक में जाइए और क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर ही होगा लेटेस्ट वीडियो में। तो आज मेरी सफ़र जो हो रही है वो 2S में हो रही है। ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरत चीज़ों को कोई छोड़ कर जाता है क्या? मैं जा रहा हूँ, देख लो भाई। तो जनाब आप पहुँच गए हल्द्वानी और हल्द्वानी का जो कोड है HDW है और ये जो आता है ना जोन जो आता है NER में आता है, नैनी देहरादून जनशताब्दी। तो पहले यहाँ नहीं रुका करती थी लेकिन अब इसका भी स्टॉपेज यहाँ पे हो चुका है। तो 5:45 पे इसको यहाँ से निकल लेना है और बस 2 मिनट का हॉल्ट है। तो आप देख लीजिएगा, अपना टाइमिंग हिसाब से मिलाकर आ सकते हैं। और डिपार्चर हो गई है हमारी ट्रेन। तो सामने आपको ग्रीन लाइट दिख रहा है, तो पूरा लाइन क्लियर है। और एक बात है कि ये खूबसूरती आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी। तो आपको दिखाते हैं हम पीछे का ज़बरदस्त सीन। तो ये चीज़ ना इतना मतलब मन को लुभा रही है ना कि क्या ही बताएं। तो पहले ये चीज़ वीडियो में देखा करते थे, आज आँखों से देख रहे हैं।
वो जो लाल लाल दिख रही है पहाड़ों के पीछे, तो अब होने वाली है सूर्य उदय। तो अभी अरे यार बहुत हॉर्न दे रही है गाड़ी। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं लाल कुआं जंक्शन। सीट जो है ज़्यादा कंफर्टेबल है नहीं, ना हो रहा है ना कुछ भी, थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। चलिए कोई नहीं, गुजार देंगे, चलना ही तो है, दिखाना ही तो है। चलिए भैया, वर्चुअल तरीके से आप पहुंच गए लाल कुआं जंक्शन, जिसका कोड है LKU, और यहाँ पे कोविड स्पेशल 16 चल रही है। और जोन जो आता है NER में आता है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में आता है। तो अभी यहाँ से चलने वाली है। तो ये काफ़ी, आप इस ट्रेन का, इस जनशताब्दी का कलर नोटिस किए हैं? देखिए ऊपर हल्का बैगनी है और नीचे गाढ़ा वाला, काफ़ी यूनिक लग रहा है और इंटरेस्टिंग है। तो मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग करने में। तो भैया लग गई थी तगड़ी वाली नींद, और अभी हम रुद्रपुर सिटी क्रॉस कर रहे हैं, जिसका कोड है RUPC। और इसके बाद आपको सीधे हम मिलेंगे यूपी में रामपुर। तो भैया हम पहुंच गए रामपुर जंक्शन, जिसका कोड है RMU। और यहाँ पे जो कोविड स्पेशल जो चल रही है ना, वो 56 है, और ओपन जो किया गया था इन द ईयर 1894 में किया गया था। 7:45 पर टाइम है, लेकिन बिफोर पहुँचाई है, लगभग 15 मिनट पहले पहुँचाई है। और ये यूपी का पहला स्टॉपेज है इसका। तो भैया रामपुर पे मैंने चाय ली है 10 रुपये की, एकदम वाहियात है, बहुत ज़्यादा वाहियात है, तो क्या ही बताएं। तो हमारी ट्रेन पहुंच गई है एक डिवीज़न स्टेशन, जिसका नाम है मुरादाबाद जंक्शन, और कोड है MB। यहाँ पे पहुंचने का जो टाइम है इसका 8:25 पे है, जो कि ये पहुंचाई है 1 मिनट बिफोर। जोन जो आता है NR में आता है, नॉर्थर्न रेलवे में। और समुद्र से ऊंचाई बताए तो 271 मीटर ऊपर है। और ये ट्रेन की संख्या 24 है और टर्मिनेट की भी 24 है। कि अभी कोविड स्पेशल जो चल रही है ना, वो 199 मात्र चल रही है। और यहाँ से आप अलीगढ़ के लिए, गोरखपुर के लिए, देहरादून के लिए, नैनीताल मतलब कहने का मतलब है काठगोदाम, और दिल्ली के लिए आप गाड़ी बदल सकते हैं। ये एक भैया पूछ रहे थे कि आप ट्रेन ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट कर दिए, अच्छा किए। तो उनको कहना मैं चाहता हूँ कि ट्रेन ब्लॉग इसलिए बनाते हैं क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है और बहुत लोगों को बहुत ट्रेनों के बारे में नहीं पता है। तो बताना ज़रूरी होता है कि वहाँ अगर पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे। तो उससे पहले ट्रेन ब्लॉग ही बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपको जानकारी भी हो जाती है और फिर प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट होती है। तो वो है शताब्दी, काठगोदाम शताब्दी। नहीं तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाएं और देखें न्यू दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस। तो भैया हमारी ट्रेन डिपार्चर ले चुकी है मुरादाबाद से, और अब अगला स्टेशन जो है वो नजीमाबाद है। मुरादाबाद से पहले 40% सीट मात्र रिजर्व थी, और मुरादाबाद में इसकी हालत ये हो गई है कि पूरा फुल है। तो भैया अराइवल हो रही है नजीमाबाद में। भैया पहुँच गए नजीमाबाद जंक्शन, जिसका कोड है NBD, और यहाँ पहुँचने का टाइम था 9:53, 9:54। कोई नहीं, 1 मिनट काफ़ी पहले लेट हो गया। ऑरिजिनेट ट्रेन की संख्या 8 है और टर्मिनेट की 8 है। कोविड स्पेशल जो चल रही है ना अभी, वो 49 चल रही है। तो हमारी ट्रेन डिपार्चर ले चुकी है और अगला स्टॉपेज जो है वो है हरिद्वार, उत्तराखंड में फिर से। तो चलिए जल्दी से हरिद्वार पहुंचते हैं। हुआ क्या कि साउंड इतना तेज़ था पुल पे कि बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था जो भी मैंने बोला था। तो अभी क्या है कि अभी अलग से साउंड दे रहे हैं। और ये क्या है कि आप जो क्रॉस कर रहे हैं वो है गंगा रिवर, जो कि हरिद्वार पहुंचने से पहले आती है, क्रॉस करना पड़ता है। और सामने जो पुल देख रहे हैं वो रोड पुल है, और हम जिस पे चल रहे हैं वो ट्रेन पुल है। तो काफ़ी फाड़ के चल रही है और गंगा में काफ़ी उफान आया हुआ है। तो फिर अब जल्दी जल्दी हरिद्वार पहुंचते हैं। तो चलते गाड़ी में वहाँ पे एक लेडीज़ गिर गई हैं, उतर गई थी सामने। चलते गाड़ी में तो उतरना नहीं चाहिए भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं।
तो एक बार बोलिए जय गंगा मैया की और जय भोलेनाथ। भैया आपको पहुंचा दिए हैं हरिद्वार और जिसका कोड है HW और यहाँ पे बिफोर पहुँची है 2 मिनट ट्रेन। तो यहाँ से ऑरिजिनेट ट्रेन की संख्या है 26 और टर्मिनेट की 25। अभी जो कोविड स्पेशल चल रही है वो 58 मात्र चल रही है और पहले हॉल्टिंग ट्रेन की संख्या जो थी वो 97 थी। तो प्लेटफॉर्म 12 है जिसमें से 5 प्लेटफॉर्म जो है टर्मिनल प्लेटफॉर्म है, यहीं पे ख़त्म हो जाती है, बाकी जो है उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसे जो बनाया गया था इन द ईयर 1886 में बनाया गया था और काफ़ी शानदार है, काफ़ी स्वच्छ है। देखिए एक बार बोल दीजिए सभी लोग कि जय भोलेनाथ, क्योंकि हरिद्वार पता ही है, जय गंगा मैया। भैया लिए हैं सैंडविच और लिए हैं कॉफ़ी। तो कॉफ़ी मेरा काफ़ी फेवरेट है। तो अभी सीधे हम देहरादून में जाकर ही खाने वाले हैं अच्छे से। और हमारी ट्रेन डिपार्चर कर चुकी है हरिद्वार से। तो भैया पहाड़ियों को छोड़ कर आए और फिर पहाड़ियों में प्रवेश कर चुके हैं। तो हरिद्वार में शुरुआत हो चुकी है पहाड़ियों की। अब आगे देखना है कि क्या है आगे। तो प्रवेश कर रही है गुफा में। क्या बात है। और भैया यहाँ से क्या होता है ना, सिंगल लेन शुरू हो जाती है, एक ही पटरी जाती है और एक ही आती है और एक दूसरा फिर से आ गया। ये व्यूज़ देखिए और बताइए कि कैसा लगा। और इसी तरह टनल जो थे जम्मू से जैसा ही निकला, जैसे टनल के तो बाहर आ गए, गजब का। अगर वंदे भारत वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए लिंक में और देखिए, काफ़ी शानदार है। तो यही है राजा जी नेशनल पार्क। और ये जो तारों की बैरिकेडिंग देखना है ना, ये इसलिए दिया गया है कि जंगली जानवर जो होते हैं वो रेलवे ट्रैक पर आके कटे ना, और हमारी ट्रेन बीचों बीच फाड़ते हुए जाती है राजा जी नेशनल पार्क पर। पता है ना, यूँ मतलब पटरियाँ ऊपर नीचे थी ना, तो वो तो मैंने तो देख लिया, बट आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि ट्रेन से उतर कर तो दिखाया नहीं जा सकता। बट एक बार आप आइए और इस रूट का आनंद लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और सामने जो दिख रहा है ना, तो एक बार आप भी देख लीजिए, कर्व हो रही है और आगे तो मतलब ऐसे कर्व हो रही है, फिर ऐसे हो रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। कुछ स्मेल कर रहा है, यानी कुछ मरा हुआ है, कोई जानवर मरा हुआ है। सही है, काफ़ी मनमोहक दृश्य है। वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तो ये है गुरुद्वारा, बहुत ही सुंदर बनता है हमारे साथ। तो वो कहते हैं ना कि हर खूबसूरती को कैद नहीं किया जा सकता। तो ऐसा ही कुछ है कि बहुत कुछ देखने को मिले हरिद्वार से यहाँ तक और काठगोदाम से हरिद्वार तक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ट्रिप। तो भैया हम पहुँच गए हैं उत्तराखंड की पहली राजधानी देहरादून, और जिसका कोड है DDN। तो यहाँ पे 12:30 बजे पहुँचने का टाइम था, लेकिन पहले पहुँचाइए, बिफोर पहुँचाइए। तो यहाँ से जो ऑरिजिनेट ट्रेन होती है वो 36 होती है और टर्मिनेट 35 होती है। कोविड स्पेशल अभी 16 चल रही है और प्लेटफॉर्म जो है 5 है। तो सीन कुछ ऐसा भी है कि अगर आप उत्तराखंड से नहीं आए हैं तो आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। और ये देखिए पीछे लगी कतार को देखिए। और हम तो काठगोदाम से आए थे, हमारा टिकट चेक करा और यानी कि उत्तराखंड से आए थे, तो जाइए। तो ये सीन है यहाँ का। और यूपी से, बिहार से, कहीं से भी आता है तो आपको कोविड टेस्ट कराना ही पड़ेगा। तो काफ़ी लाइन लगा है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप। तो चलिए अब देहरादून को एक्सप्लोर करते हैं, अगर टाइम मिलता है तो। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले ब्लॉग में, तब तक जय हिंद।